हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जितेंद्र भार्गव, जो पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं एयर इंडिया के, परवेज दमानिया, पूर्व निदेशक किंगफिशर, सुभाष गोयल, चेयरमैन आईसीसीए। परवेज दमानिया, ये दिवालियापन की कगार पर आने वाली तीसरी एयरलाइन है। इसके पहले हमने देखा है जेट एयरवेज और किंगफिशर, और अब जो कंपनी ने दिवालियापन के लिए अपील की है, वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का आवेदन दिया है, तो डीजीसीए ने 24 घंटे में एयरलाइन से जवाब मांगा है। होता क्या है, किस तरह की सिचुएशन रही होगी कंपनी की, जो ये और इसके आगे अब क्या हो सकता है इसको बचाने की कोशिश? ये जो न्यूज है ये खाली गो फर्स्ट के लिए बुरी न्यूज नहीं है, ये पूरा एविएशन इंडस्ट्री के लिए बुरा न्यूज है। क्योंकि भार्गव साहब और मेरे सब दोस्त को मालूम है कि ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी ग्रोथ पे थी। इंडिया वाज गोइंग सो वेल, इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट परचेसर्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स इन द वर्ल्ड, और सडनली जब ऐसा कोई न्यूज आता है या ऐसा कोई चीज होता है तो उससे पूरे एविएशन इंडस्ट्री और पूरा पे इफेक्ट पड़ता है। दैट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द कंट्री एज वेल। ये होना नहीं चाहिए था, इनका प्लानिंग पहले से बराबर होना चाहिए था। अभी ये पूरा किस्सा ऐसा बोल रहे हैं कि भाई दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई ऑफ प्रैट एंड विटनी इंजन्स। ये इंजन्स का प्लानिंग बहुत पहले से चलता है। आपको 2 साल, 1.5 साल, 3 साल पहले मालूम रहता है इंजन कब आपको लगेगा, क्या सिचुएशन होने वाला, क्या रिक्वायरमेंट है, इंजन कितने आवर्स चलने वाला। तो अगर ये बोल रहे कि खाली इंजन के वजह से हुआ, देखिए प्रैट एंड विटनी भी बहुत बड़ी कंपनी और जो एयरक्राफ्ट गोएयर वापर रहे, यूज कर रहे, इंडिगो भी सेम कर रहे, विस्टारा भी सेम यूज कर रहे, एयर एशिया भी सेम यूज कर रहे, इंडियन एयरलाइंस भी सेम। इट्स अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। अभी ये क्या हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आई थिंक कि one has to look at were there management issues, because मुझे ऐसा लगता है कि there were a lot of management issues। देखिए अभी आपके चैनल ने दिखाया पुअर पैसेंजर्स एट द एयरपोर्ट, जिसने 5,000 में टिकट खरीदी, इसकी 8 फ्लाइट है, वो भी 15-16 हजार में कैसे टिकट खरीदेगा, कहां से खरीदेगा? कोई लोग जो दिल्ली से मुंबई से दिल्ली गए, दिल्ली से श्रीनगर को गए, he will be stranded in Delhi। This is very unfair and not done। Even if they are going to refund, they should refund immediately at the airport, so at least passengers can make some arrangements home। और दूसरी एक बात है कि लगभग 5,000 लोग काम कर रहे हैं कंपनी में। अभी 5,000 में से जो पायलट्स है, जो टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल है, सीनियर को पायलट, उनको तो जॉब मिल जाएगा, लेकिन जो ग्राउंड स्टाफ है, सो मेनी ऑफ द एयर होस्टेस, सो मेनी ऑफ द टिकटिंग स्टाफ, वो किधर जाएंगे? ऑलरेडी आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल, मुझे बहुत सारे लोगों से कॉल आए, दे आर वेरी डेस्परेट। उनको कुछ नहीं मालूम है क्या होने वाला है कल, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेचारे जो पैसेंजर लोग जाके काउंटर पे बुमाबुम करेंगे, वो काउंटर वाले बेचारे लड़के तो क्या जवाब देंगे? दे हैव नो इंफॉर्मेशन, दे डोंट नो व्हाट टू आंसर टू। और मुझे लग रहा है अभी ये लोग बोल रहे हैं कि इट्स क्लोज फॉर 2-3 डेज, लेकिन हमको सबको मालूम है एक बार एयरलाइन बंद हो जाती है तो उसको रिवाइव करना, स्टार्ट करना इज नॉट एन इजी टास्क। इट्स अ वेरी वेरी अपहिल टास्क। आई होप के चालू हो, आई होप रिवाइव हो, आई होप द इंडस्ट्री कम्स बैक टू नॉर्मल, लेकिन आई थिंक द चांसेस आर वेरी वेरी ब्लीक। लेट अस सी हाउ इट गोस। दे हैव सेड 2-3 डेज, लेट अस वेट एंड वॉच। जी, मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि ये अगर एक दफा ऐसा हो जाता है एयरलाइंस के साथ तो उसको रिवाइव करना एक मुश्किल भी है, लेकिन उम्मीद करें कि ये सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि ये न सिर्फ एविएशन सेक्टर के लिए, बल्कि वो एक तो जो पैसेंजर्स की मुश्किल है, वो जो पूरा स्टाफ है एयरलाइन का उसके लिए। पायलट्स की आपने बात की, उनको नौकरियां मिल सकती है, लेकिन फिर भी जो नौकरियां जाएंगी हजारों, वो एक बहुत बड़ा बोझ भी क्रिएट करता है मार्केट पे। जितेंद्र भार्गव, एक बड़ी समस्या यहाँ पे और खड़ी हो सकती है। एयरलाइन सेक्टर जो है, एविएशन सेक्टर जो है, उसके लिए बुरी खबर है, एक सेटबैक है बड़ा। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां भी जाती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी पड़ता है। देखिए बात सही है, और जैसे परवेज दमानिया जी ने बताया कि कभी जब भी कोई एक एयरलाइन कोलैप्स होती है या अपनी फ्लाइट सस्पेंड करती है तो ये एक बुरी खबर होती है एविएशन सेक्टर के लिए। जैसे कि पैसेंजर्स जब इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि गो फर्स्ट के 6.9% मार्केट शेयर था हमारे देश में, लगभग 4,20,000 25,000 पैसेंजर रोज ट्रैवल करते हैं, जो कि 6.9 को किया जाए
30,000 पैसेंजर गो फर्स्ट ऑपरेट फ्लाई करती थी। अब ये सडनली 30,000 पैसेंजर्स की समस्या आ गई कि अब हम कैसे जाएंगे। दूसरी एयरलाइन 90% ऑक्यूपेंसी फैक्टर पे ऑपरेट कर रही है, वो एकोमोडेट नहीं कर सकती, फेयर्स बड़े हाई होते हैं। तो ये सबसे प्रॉब्लम जो आ रही है, एक तो पैसेंजर्स को है ही है, दूसरी एयरलाइंस की जो छवि होती है दुनिया के अंदर में, क्योंकि हमारी एविएशन इंडस्ट्री पिछले कुछ महीनों में बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, एक्सपैंड कर रही है। हम कोविड लेवल के पैसेंजर्स को बहुत पहले छोड़ चुके हैं, 4,40,000 पैसेंजर रोज ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सब एक अच्छी खबर, हाई लोड फैक्टर्स, अच्छे फेयर, एयरलाइन की प्रॉफिटेबिलिटी या लॉसेस कम हो गए, ये सब चल रही है। ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन के ऊपर है, सब है। लेकिन आपने शुरू में इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया कि किंगफिशर और जेट एयरवेज, उनका बंद होना एक दूसरे कारण था। जब ये गो फर्स्ट की जो बात है और उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन डाली है कि हमारे आधे से ज्यादा हवाई जहाज ग्राउंड हो गए हैं क्योंकि प्रैट एंड विटनी ने हमको इंजन नहीं दिए, सर्विस नहीं कर पा रहे, और उन्होंने आंकड़े ये दिए हैं कि दिसंबर 2019 के अंदर में 7% उनके विमान ग्राउंड पे थे, जो कि दिसंबर 2022 में 50% हो गए। इतनी बड़ी समस्या अगर इतने लंबे दौर की चलती है तो मेरा ये क्वेश्चन आता है कि क्या जानकारी सरकार के पास में थी? क्योंकि आज से 6 महीने पहले गो फर्स्ट का 9% मार्केट शेयर था, जो कि मार्च में गिर के 6.9% हो गया। जब 2.1% का फॉल हुआ तो क्या डीजीसी को ख्याल नहीं आया कि गो फर्स्ट में कुछ समस्या सिमर कर रही है? अगर वो समस्या है तो क्या है? क्योंकि एक ना एक दिन ये तो होना ही था। एक साइड में ये, दूसरा डीजीसी को ये भी जानकारी है कि एम्प्लॉइज को सैलरी टाइम पे नहीं दी जा रही थी, वेंडर्स को पेमेंट नहीं दी जा रही थी। जैसे कि प्रैट एंड विटनी की एक स्टेटमेंट आई है, 24 घंटे लेट आई है, लेकिन आई है, उन्होंने कहा है कि जो पूरी जानकारी जो गो फर्स्ट ने दी है वो सही नहीं है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ पेमेंट की प्रॉब्लम्स है उनके साथ में, ये कारण है। अब पूरी बात ये होगी कि अगर हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पूरी जानकारी ले कि अगर कोई गलत है तो एक्सटेंड तक गलत है, क्योंकि इसका सीधा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री की इमेज के ऊपर में। मेरा तो ये मानना है कि डीजीसीए शुड हैव बीन अ लिटिल मोर प्रोएक्टिव। अगर ये प्रॉब्लम 4 साल से चल रही थी तो क्या कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने प्रैट एंड विटनी के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स को इंडिया नहीं बुलाया? क्योंकि जैसे परवेज दमानी जी कहा, हम एक बड़ी मार्केट है, एयर इंडिया ने ही 470 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया है, इंडिगो दे रहा है, तो एक बड़ी मार्केट है, कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि उनको बताया जाए कि क्या कारण है ये है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गो फर्स्ट ने इनफ कॉन्शियसनेस क्रिएट की गवर्नमेंट के अंदर में कि हमारे पास समस्या है? क्योंकि कल दोपहर को जब ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया गया कि गो फर्स्ट ने फ्लाइट्स कैंसिल की हैं और वो एनसीएलटी के पास में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन दी गई है, ये तो हैरान की बात है कि एयरलाइन समझती है कि मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं एडिक्वेट नोटिस दूं पैसेंजर्स को जो कि मेरे को ऑपरेट कर रहे हैं। ये सब चीजें बहुत है, इसके ऊपर एक केस स्टडी होनी चाहिए कि क्या कारण है ये हुआ। लेकिन तो गो फर्स्ट का बंद होना, बिल्कुल गो फर्स्ट का बंद होना हम दूसरी एयरलाइन के साथ में मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक अलग वजह से बंद हुई। गो फर्स्ट का जो बंद होना है वो एक अलग स्थिति यहां पर आप देख रहे हैं, और आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए। एक तो ये कि इसमें जिम्मेदारी है, इसमें गलती कई लेवल पर नजर आ रही है। परवेज दमानी, आप मानते हैं एक तो मैनेजमेंट के लेवल पे, क्यों उन्हें पहले से अंदाजा नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते थे? डीजीसीए कहां थी? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे पहले? कहां पे आपको चूक दिखती है परवेज दमानिया? देखिए, जब एयरलाइन को मालूम था कि भाई 50% ऑफ द फ्लीट इज ग्राउंडेड, देखिए अगर एयरलाइन के पास 60 एयरक्राफ्ट है तो 55-60 शुड फ्लाई, द एंटायर फ्लीट शुड बी इन द एयर, द फ्लीट यूटिलाइजेशन इज द वे इकोनॉमिक्स ऑफ द एयरलाइन वर्क्स। जब उनको मालूम है कि 50% जहाज ग्राउंड पे है तो वो बंद होने वाला ही है, उसमें कोई शक नहीं। भार्गव साहब will agree with me, 50% of the fleet is grounded, where is the chance of survival? Even at 90% load factor you are going to lose money. तो इनको ये अंदाजा था कि हम बंद करने वाले। They should have stopped taking booking at a certain time.
inform the public, inform the DGCA कि भाई we will survive for the next month. After we can't survive for the next month, so we are not going to take bookings after next month. See, now another reason for not reviving or very difficult in reviving, because nobody is going to book with Go First. कौन बुक करेगा गो फर्स्ट? कल का, परसों का टिकट या 8 दिन बाद का टिकट? भले वो बोले कि भाई हम चालू करने वाले, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी टफ कॉल. एंड आई थिंक मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि दे हैव नॉट बीन फेयर टू द पब्लिक, टू द कंज्यूमर हु हैज सपोर्टेड देम फॉर so many years. देखिए, Go Air was a popular airline. It was flying. The load factors were good. It was their moral duty to tell the people कि boss, do not book at this stage. हमारा एयरलाइन बंद हो जाने वाला है, हमको मालूम होने वाला है. जी, एडिक्वेट नोटिस भी देनी चाहिए थी, वो भी नहीं चाहिए थे. डीजीसीए को इन्फॉर्म करना चाहिए था, उनके स्टाफ को इन्फॉर्म करना चाहिए. बिल्कुल. और सवाल ये भी है कि डीजीसीए को पता कैसे नहीं चला, क्यों पता नहीं चला? डीजीसीए ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की. तो सुभाष गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन आईसीसीए के. ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए ये कितनी बुरी खबर है? एक लो कॉस्ट एयरलाइन, बहुत पॉपुलर एयरलाइन, उसका इस तरह से बंद होना. आपने पैसेंजर्स की परेशानी अभी सुनी, लोगों ने बुक किया हुआ है, पहले से बुक करते हैं लोग, और अचानक से कैंसिलेशन, और उनको पैसे वापस जो होंगे वो तो होंगे बाद में, उसके लिए भी लोगों को भी शकी है. पर ये पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए क्या असर आप देख रहे हैं इसका, सुभाष जी? ये थर्ड एयरलाइन जो हुई है बैंकरप्सी पे जा रही है, और जब पहली एयरलाइन गई थी जेट और किंगफिशर, तब भी हमने ये कहा था इंडस्ट्री की तरफ से कि देयर शुड बी एन इंश्योरेंस पॉलिसी, कि जो पैसेंजर है व्हाई शुड ही सफर, उसका क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं है. तो गवर्नमेंट को, चाहे डीजीसीए, और मैं अपने सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे बहुत प्रोफेशनल और बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उनसे अपील करता हूँ कि एक इंश्योरेंस होनी चाहिए. हर टिकट के साथ एक स्मॉल अमाउंट होना चाहिए जो हर एयरलाइन को एक इंश्योरेंस में दे, ताकि अगर कोई भी एयरलाइन बैंकरप्ट होती है तो पैसेंजर भी ना सफर करे, और जो ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर जिसने टिकट बेची है, उसका पैसा भी. हम लोगों के करोड़ों रुपए इस टाइम जेट एयरवेज में और किंगफिशर में फंसे हुए हैं, हमारे टूर ऑपरेटर्स के और ट्रैवल एजेंट्स के. और अब फिर ये एक थर्ड इंसिडेंट है. और हमने उस टाइम पे भी कहा था, मैंने जेट एयरवेज के टाइम पे भी कहा था कि एक इंश्योरेंस होनी चाहिए. जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसका क्या कसूर है? तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है आज इसको. और दूसरा, जैसे अमेरिका में होता है, हमें एक एयरलाइन जब इस सिचुएशन पे होती है, इंस्टेड ऑफ गोइंग कंप्लीटली बैंकरप्ट, उनको एक चैप्टर 11 होता है अमेरिका वगैरह में, उनको चैप्टर 11 फाइल करना चाहिए था, जिसमें कि जो क्रेडिटर्स हैं और डेटर्स हैं, उनको टाइम मिल जाता है कि अपना जो भी कर्जा है, चाहे प्रैट विटनी का हो, चाहे पेट्रोल पंप्स का हो, वो उसको स्टैगर हो जाता है, उसकी किस्तें बन जाती हैं. इस तरीके से कोई प्रोफेशनल ऑडिटर्स बैठाने चाहिए थे डीजीसीए को. और इसको अभी भी मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि इस एयरलाइन को सेव करना चाहिए. जैसे कि भार्गव साहब ने और इन्होंने बताया कि इस टाइम इंडिया का जो एविएशन बूम है, राइट, वो इस टाइम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन इंडस्ट्री है, और उसमें ऐसी सिचुएशन आती है तो ये इंडिया की इमेज के ऊपर भी धक्का है. इंडिया की इमेज के ग्रोथ के ऊपर भी धक्का है. जी, ग्रोथ पर धक्का है, इंडिया की इमेज पर धक्का है. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कैसे इस चीज को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, किस्तों में इसको स्टैगर किया जा सकता था, इसके बचाने के लिए बहुत जरूरी है. इंश्योरेंस बहुत जरूरी है. जितेंद्र भार्गव, आखिरी कमेंट्स आपसे कि आगे अब क्या देखते हैं? इसकी कोशिश, इसे बचाया जा सकता है? सरकार की तरफ से ऐसी कोशिश की जाएगी? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है एक एयरलाइन को बचाने की, क्योंकि जब सरकार दखल करेगी तो लोग कहते हैं कि सरकार दखल क्यों कर रही है. सरकार एक फैसिलिटेटर है. जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर प्रैट एंड विटनी के साथ समस्या थी, इट शुड हैव बीन एस्केलेटेड टू द गवर्नमेंट लेवल, कि गवर्नमेंट अमेरिका से बात करे कि प्रैट एंड विटनी आपकी कंपनी है और हमारी एक एयरलाइन प्रॉब्लम में आ रही है, बंद होने वाली जी. क्यों नहीं हुआ, ये बात है. अब दूसरी चीज ये है कि एक तो होता है कि डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस सर्व किया, जब कल इन्होंने एनसीएलटी को इन्फॉर्म किया कि हम फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं और हम
वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी क्लियर कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि डीजीसीए को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होता है जी, कि जब इन्होंने समर शेड्यूल के लिए एप्लीकेशन की और उसके अंदर में 1000 फ्लाइट कम के लिए अप्रूवल मांगा, इससे साफ जाहिर था कि इनको कोई बड़ी समस्या इनके हाथ में है। उसके ऊपर भी क्लोज मॉनिटरिंग उससे समय से चालू करनी चाहिए थी। अब ये जो सही बोला सुभाष गोयल जी ने कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आप पैसेंजर को इनकन्वीनियंस करें। अब इसका सीधा का सीधा असर पड़ता है इमेज के ऊपर में एविएशन इंडस्ट्री में। फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट, हम लोग तारीफ कर रहे हैं कि देखिए हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी जा रही है, हम लोग हमारे प्लेन्स दुनिया में जा रहे हैं। बहुत समय था कि फॉरेन कैरियर्स डोमिनेट कर रहे थे इंडियन मार्केट को, अब इंडियन कैरियर तैयार हो रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल मेरा ये मानना पर्टिकुलरली है कि मेरे को तो याद आता है जे.आर.डी. टाटा का एक कोटेशन था कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी एयरलाइंस हो, लेकिन जो जरूरी वो ये बात है कि जितनी भी एयरलाइन हो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग एयरलाइन। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख है। होती है वो बंद हो जाती है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से ये लो कॉस्ट एयरलाइंस की समस्या आई है और ये बात पर इशारा करती है कि इसकी मजबूती जो है वो जरूरी है, बहुत ज्यादा एयरलाइंस हो ये नहीं, ये भी एक सीख है। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इसमें शामिल होने के लिए।